देवियों और देवताओं। सदगुरु कबीर का एक पद और उस पर चर्चा। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है, कहो तो को पति आई। जहाँ जहाँ देखो तहाँ तहाँ सोई, सब घट रहा समाई। लक्ष्य बिन सुख दरिद्र बिन दुख, नींद बिना सुख सोवे। जस बिन ज्योति रूप बिन आशिक, ऐसो रतन बिहोना रोवे। भ्रम बिन गंजन मणि बिन नीरख, रूप बिना बहुरूपा। थित बिन सुरति रहस्य बिन आनंद, ऐसो चरित अनूपा। काहीं कबीर जगत हरि मानिक, देखो चित अनुमानी। परिहरि लाख लोभ कुटुम तज, भजहु न सारंग पानी। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है, कहो तो को। ये प्रसंग भाइयों का है। जो भाई कहते तो भाई भाई, पंडित कहते हैं तो पंडित पंडित कहते हैं, अवधू कहते हैं तो अवधू अवधू कहते रहते हैं। भाई रे मानव मात्र को वे भाई कह करके संबोधित करते हैं। अद्भुत रूप अनूप कथो है, कहो तो कुपति आई। हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने, पीरों ने, पैगंबरों ने अध्यासन किया है, बड़ा अद्भुत है। धर्म के जितने संप्रदाय हैं प्रकृति भिन्न चेतन अस्तित्व मानते हैं। चाहे वो भारतीय परंपरा हो, चाहे सामी परंपरा। भौतिकवादी केवल अनात्मवादी होते हैं। बौद्ध और बुद्ध वचन में भी ये बात आती है, अनो नाथो अत्ता ही अत्तनो गति। अत्ता यानी आत्मा, पाली भाषा में। संस्कृत का आत्मा अत्ता हो जाता है। अत्ता ही अत्तनो नाथो, आत्मा ही आत्मा का स्वामी है। अत्ता ही अत्तनो गति, और आत्मा ही आत्मा की गति है। गति नाम पहुंच, प्राप्ति। परमार्थ पथ के जितने पथिक हैं ये मानते हैं कि प्रकृति से भिन्न चेतन अस्तित्व है। हम जड़ नहीं है, चेतन है। हम मिटते नहीं हैं और बनते नहीं। बनना मिटना कार्य पदार्थों का होता है। मैं कार्य नहीं हूं, मैं परिनिष्ठित शुद्ध चेतन आत्मा हूं। ये विचार सभी धार्मिक मतों का है। और ये विचार तो कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन तथ्य है कि आप जड़ नहीं है, चेतन है। आप जड़ तत्वों के लक्षणों से बिल्कुल विलक्षण हैं। जीव की अपनी पूर्णता उसे बोध नहीं है, इसलिए वो दुनिया की कामना करके दरिद्र बना है। दरिद्रता आपके स्वरूप में नहीं है। जो पान नहीं खाता है, पान के लिए दरिद्र नहीं है। पान की कोई जरूरत नहीं। पान खाता है और पान न मिले तो परेशान होता है, पान के लिए दरिद्र है। मैं ट्रेन में चल रहा था तो एक सज्जन सामने बैठे थे, बूटेड सूटेड कोई अफसर थे। कई स्टेशनों तक वह बाहर झांकते रहे। फिर वह हमसे कहे कि महाराज एक सिगरेट देंगे। तो मैंने कहा सिगरेट पी करके आपकी तरह मैं भी भीख मांगूं? उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, क्षमा करें, आप नहीं पीते हैं। तो सिगरेट के लिए वे दरिद्र क्यों थे? सिगरेट की इच्छा रखने से। आप में दरिद्रता नहीं है, आप में पूर्णता है, पूर्ण तृप्ति है, पूर्ण आनंद स्वरूपी आत्मा है, पूर्ण कृतार्थ स्वरूप है। लेकिन बोध नहीं, समझ नहीं है। हम अनेक गंदी आदतें लगा लगा करके दरिद्र बने भटकते। भागवतकार ने कहा है, दरिद्रो सत संतुष्ट कृपणो यो जितेन्द्रिय, गुणे सुसक्त धीरीशो गुण संगो विपर्जया। दरिद्र कौन है? जो असंतुष्ट है।
कृपण कौन है? जो जितेंद्री नहीं है। ईश्वर कौन है? जो गुणों पर, विषयों पर विजयी है। और जो विषयों के अधीन है वो गुलाम है। एकदम तर्कपूर्ण बातें, शाश्वत बातें। दरिद्र सिद्ध संतुष्ट। असंतुष्ट व्यक्ति दरिद्र है। धन से कभी संपन्नता नहीं होती है। संपन्नता संतोष से होती है। आप कहेंगे संतोष कर लिया जाए तो विकास ही रुक जाएगा। असंतोष से विकास होता है। अगर असंतोष से विकास होता है तो सबका विकास हो जाना चाहिए। सब तो असंतुष्ट हैं। और विकास का अर्थ क्या है? हम मानते हैं मकान बड़ा बन गया तो विकास हो गया, बड़ा पद मिला तो विकास हुआ, पैसा बढ़ा तो विकास हुआ, परिवार बढ़ा तो विकास हुआ, महाराज लोगों का बड़ा मठ हुआ, मंडलेश्वर बन गए, जगत गुरु बन गए तो विकास हुआ। ये सब विकास आत्मा का नहीं है। आत्मा का विकास है पूरी निर्मलता, जहां दुख न हो, पीड़ा न हो, भय न हो, कसक न हो, टीस न हो, प्रतिक्रिया न हो, कुछ अभाव का अनुभव न हो, वो विकास है। बाहर जिसको हम विकास मानते हैं, सर्वथा विकास होता है। विकास के बाद ह्रास निश्चित है। सर्वे क्षयांता नित्याः पतनांता समुच्चयाः संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम ही जीवितम। सारे संग्रहों का विनाश है, सारी उन्नतियों का पतन है, सारे संयोगों के बाद वियोग है और जन्म के बाद मृत्यु है। कोई भी वस्तु निरंतर विकसित नहीं होती है, परिवर्तित होती है। विकास शब्द अपने में पूर्ण नहीं है, परिवर्तन शब्द पूर्ण है। एक बच्चा विकसित होते होते 1.5 फीट से 5 फीट 6 फीट हो सकता है, 7 फीट हो सकता है, लेकिन हजारों फीट नहीं हो सकता है। फिर वो गलेगा, छीड़ होगा और मरेगा। इसलिए दुनिया में निरंतर विकास नहीं होता है। परिवर्तन शब्द पूर्ण है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन अक्षण है। इन सारे परिवर्तनों के बीच में आत्मा स्वर्ण स्तंभ की तरह खड़ा है। उसका परिवर्तन नहीं है, आपका परिवर्तन नहीं है। आप अपनी सत्ता और महत्ता को समझें। धर्म वालों ने उसे बहुत गाली दी है, जीव को बहुत गाली दी, आत्मा को बहुत गाली दी है। ये छोटा है, तुच्छ है, अल्पज्ञ है, प्रतिबिंब है, आभास है, अंश है, तुच्छ है, अबोध है। ये आत्मघात है इसी धारणा करना। हां, अबोध है, उसे होश नहीं है, न कि मूलतः अबोध है। अगर अबोध है तो अबोध रहेगा, मूलतः अबोध हो तो अबोध रहेगा। कोयला होए न उजरो सौमन साबुन लाए। सौमन साबुन से भी कोयला को उजला नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो स्वरूपतः काला है। अगर आप तुच्छ हैं स्वरूपतः तो उच्च कभी नहीं बन सकते हैं। आप तुच्छ नहीं हैं, महान हैं। अपनी महानता को समझते नहीं हैं। समझ जाएं, वैसी रहनी अपनाएं, आप महान हैं। अगर आप महान नहीं है तो कौन महान है? सारे सिद्धांतों का निरूपक कौन है? दुनिया के समस्त शास्त्रों का रचयिता कौन है? संप्रदाय वालों ने कहा हमारी किताब आकाश से आई है, लेकिन ये बात सच नहीं है। सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं। दुनिया में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, फिर अन्य वेद हैं। वेद के हर सूक्त पर ऋषि, देवता और मंत्र का नाम है। किस ऋषि ने इसकी रचना की और किस देवता के लिए? देवता का अर्थ वहां विषय है, किस विषय पर कहा और किस छंद में कहा? गायत्री में, अनुष्टुप में, बृहति में, पंक्ति में, किस छंद में कहा? और प्रथम पुरुष की क्रिया के रूप में कहीं भी वेदों में नहीं ऐसा आता है कि मैं ईश्वर
तुम लोगों को ये आज्ञा देता हूं, बल्कि प्रार्थना आई है, तेजो वस तेजो मई धेय, सहो वस सहो मई धेय, मन्यो रस मन्यो मई धेय। आप तेजवान हैं, मुझ में तेज दे। सारे शास्त्रों का रचयिता, सारे ज्ञान विज्ञान का शोधक और सारी कल्पनाओं का कर्ता ये मनुष्य जीव है। जीव को तुच्छ कहना बहुत बड़ा अपराध है, मनुष्य को तुच्छ कहना बहुत बड़ा अपराध है। कबीर साहब ने कहा, अपने गुण को अवगुण कहू, यह अभाग जो तुम न विचरहु। तुम अपने गुण को अवगुण कहते हो, यही दुर्भाग्य है जो अपने पर विचार नहीं करते हो, हीन भावना से ग्रस्त होते हो। उपनिषद के ऋषियों ने ऐसा नहीं कहा, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त विरान निबोधत, उठो जागो, महापुरुषों की शरण में जाओ और बोध प्राप्त करो। पीछे हीन भावना से ग्रस्त होकर के हमने इस जीव को तुच्छ अल्पज्ञ अंश प्रतिबिंब न मालूम क्या क्या कहा। अंशांशी भाव की जो कल्पना है वो विशिष्टाद्वैत का मत है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये गोस्वामी जी की पंक्ति है, गीता में भी है, ममेवांसे जीवलोके जीवभूता सनातना। ये अंशांशी भाव विशिष्टाद्वैत का मत है, द्वैत का नहीं है। अयोध्या में सैकड़ों मठ हैं, मंदिर हैं और वैष्णवों की विविध शाखा के लोग हैं। वहाँ पर भी जो विशिष्टाद्वैत मत वाले हैं वो इसको मानते हैं, द्वैत मत वाले इसको नहीं मानते हैं। वो ये नहीं मानते कि जीव ईश्वर का अंश है। वे कहते जब अविनाशी है तो अंश कैसे है? तो वैष्णवों में भी केवल विशिष्टाद्वैत मत ये मानता है, अन्य मत नहीं मानता है। श्रुति तो कहती है, ना जायते मृते वा विपश्चित, नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित। ना जायते मृते वा विपश्चित, विपश्चित कहते हैं पंडित को, लेकिन यहाँ विपश्चित का अर्थ है ज्ञानवान आत्मा। यह आत्मा न जायते न मृते, न जन्मता है न मरता है। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, कुतश्चित किसी से, कश्चित कोई, न बभूव पैदा नहीं होता है। जब किसी से कोई पैदा नहीं होता है तो अंश-अंशी भाव कैसे हो गए? और अंश-अंशी भाव है तो अविनाशी कैसे? अगर ईश्वर टूट टूट करके जीव बना है, उसी के अंश सब हुए हैं, तो ईश्वर अविनाशी नहीं है और जीव और टूटेगा। एक चद्दर है, 10 हाथ लंबी चद्दर है, 1 फीट काट दिया गया तो चद्दर अविनाशी नहीं है। और जो 1 फीट काटा गया है उसमें और काटा जा सकता है, तो न जीव अविनाशी होगा न ईश्वर अविनाशी होगा अंशांशी भाव मानने से। दुनिया में एक भी ऐसा उदाहरण नहीं है जो कोई वस्तु ठोस हो, अविनाशी हो और अंश भी हो। जो अविनाशी है वो अंश नहीं, जो अंश है अविनाशी नहीं। अविनाशी जो होता है वो किसी टुकड़ा नहीं, विभाजन नहीं, वो तो स्वयंभू है, नित्य है। तो जीव तुच्छ है, प्राय कहते जीव तुच्छ है, मनुष्य तुच्छ है, तो श्रेष्ठ कौन है? अपनी श्रेष्ठता को समझें, अपनी महत्ता और गरिमा को समझें। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है, कहो तो को पति आई। साहब कहते हैं, अय भाई, ऋषियों ने उसका अद्भुत रूप बताया है। अद्भुत वह लगता है जो पहली बार देखा या जाना जाए। हमने दुनिया को जाना, अपने को नहीं जाना। दुनिया को पाने की चेष्टा निरंतर है, अपने को पाने की चेष्टा नहीं है, इसीलिए सारा दुख है। अपने पर जब हम बात करते हैं तो आश्चर्य लगता है, और यह आश्चर्य सदा लगा है। अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके, नचिकेता ने यमाचार से कठोपनिषद में कहा है, एयम प्रीति विचिकित्सा मनुष्य। जब जीव शरीर छोड़ करके जाता है तो मनुष्यों के मन में उसके लिए विचिकित्सा रहती है, संदेह रहता है। अस्तित्व के नायम अस्तित्व चैके, एक कहता है कि मर जाने के बाद आत्मा की सत्ता रहती है, दूसरा कहता है कुछ नहीं रहता है। तो पहले भी ऐसी धारणा थी, लेकिन ऐसी धारणा वाले सदैव कम थे, आत्मअस्तित्व को मानने वाले सदैव ज्यादा थे। जो
संदेह में है वो भ्रम से संदेह में है। जड़ पदार्थों में चेतना नहीं है और जड़ पदार्थों के संयोग से चेतना आना असंभव है। जिसके मूल में जो गुण न हो, कार्य में गुण कैसे आ सकता है? मूला भावाद मूलम मूलम, कारण गुणपूर्वक कार्य गुणों दृष्टा, कारण के गुणपूर्वक कार्य में गुण देखे जाते हैं। शक्कर का शरबत होगा तो मीठा होगा, और नींबू का शरबत होगा तो खट्टा होगा, मिर्चा का शरबत होगा तो तीता होगा। जड़ से जो बनेगा जड़ होगा। 2 वैज्ञानिकों से मेरा संपर्क 2 बार हुआ है और उनसे जब मैंने पूछा कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, रेडियम इत्यादि 100 से अधिक तत्वों का निर्धारण जो आप लोगों ने किया है, क्या उनमें किसी में चेतना है? तो उन दोनों ने एक ही उत्तर दिया था। जितने भिन्न देश काल में वे मिले थे, लेकिन दोनों का उत्तर एक था कि उसमें चेतना नहीं है। तो मैंने कहा जब मूल द्रव्य में चेतना नहीं है तो उसके कार्य में चेतना कैसे आएगी? तब उन्होंने स्वीकारा कि नहीं आएगी। तो मैंने कहा चेतना एक प्रत्यक्ष गुण है और वो आप और हम चेतन हैं। गुण द्रव्य में होता है, चेतना रूपी गुण का द्रव्य क्या है? उन्होंने कहा यही तो हम नहीं समझ पाते हैं। मैंने कहा इसी को हम आत्मा कहते, जीव कहते, चेतन कहते, रूह कहते, सोल कहते, और इसी की जब पूर्ण स्थिति आ जाती है उसी को भगवत परमात्मा कहते, राम कहते। तो अपने तरफ लौट आना ये अद्भुत बात है। आश्चर्योत्पश्यत इत्यादि गीता में भी कहा गया है, कोई आश्चर्य के समान देखता, सुनता, समझता और समझ करके भी नहीं समझ पाता है। दूर की वस्तु देखने में आती है, निकट की वस्तु देखने में कम आती है। आंख में लगा हुआ कज्जल, अपनी ही आंख में कज्जल लगा है लेकिन कज्जल दिखता नहीं है। चांद सितारे दिखते हैं, हमें पर दिखता है, स्व नहीं दिखता है। इसीलिए सारा संकट है। हम जिंदगी भर परिधि में घूमते हैं, केंद्र में आते ही नहीं। जहां तक मन का व्यापार है परिधि है, आत्मा केंद्र है। जैसे एक कोल्हू है, आजकल तो सब बदल गया है विद्युत शक्ति के कारण। तेली का कोल्हू, बैल जुड़ता था और वो घूमता था एक चक्कर में, कोल्हू बीच में और चक्कर में घूमता रहता था। जो चारों तरफ का चक्कर है वो परिधि है और कोल्हू केंद्र है। आत्मा केंद्र है, मन परिधि है। हम सदैव मन में घूमते रहते हैं। विषय वासनाओं का संकल्प करेंगे या थोड़ा इससे उभरेंगे तो देवी देवताओं का संकल्प करेंगे। मन से कुछ गढ़ेंगे किसी ईश्वर को, उसमें घूमते रहेंगे। तो पहले तो देवी देवताओं और ईश्वर को गढ़ करके कुछ ऐसा करना अच्छा है, क्योंकि चंचल मन को स्थिर करने के लिए वो सब साधन है, लेकिन है सब मन के ही व्यापार। जब परिधि खत्म हो जाती है और केंद्र में आ जाता है व्यक्ति, आत्मा में, तो मन का व्यापार समाप्त हो जाता है। केंद्र में आना, इस केंद्र की बात हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है। वेद जैसा उत्तम शास्त्र इस भूमंडल पर उस जमाने में क्या पीछे भी नहीं बना, और उसमें कर्मकांड अधिक अवश्य है, लेकिन उसका काव्य, उसका लालित्य और उसके और बहुत सारी बातें इतनी मनोहर हैं कि क्या पूछना। आत्मज्ञान की बात उसमें थोड़ी थोड़ी है, कहीं कहीं है, लेकिन धारदार है। श्रुतियों का जो चिंतन है आत्मज्ञान की तरफ, उपनिषदों का चिंतन प्रगाढ़ है। और उपनिषद जैसे ग्रंथ जिस देश में हों उस देश के लोग इतने भटके हैं, हद है। उपनिषदों का चिंतन मनन ही छूट गया। कर्मकांड पंडितों ने बढ़ाया, खूब बढ़ाया, खूब लिखा कर्मकांड पर, कहानियां लिखी, पुराण लिखे, महाकाव्य लिखे। उपनिषदों का चिंतन बढ़ाया नहीं गया।
महावीर स्वामी ने, महात्मा बुद्ध ने अपने ढंग से उपनिषदों का स्वरूप दिया। कबीर साहब मध्य युग में, उनका तो सारा वचन ही उपनिषद है। आत्मा की तरफ लौट आना, अपनी तरफ लौट आना, ये परमार्थ का सार है। भाई रे अद्भुत रूप अनूप कथो है, कहो तो कोपति आई। लेकिन साहब कहते जहां जहां देखो तहां तहां सोई, सब घट रहा समाई। इतना सरल है, गूढ़ नहीं है। जहां जहां देखता हूं सब घट में वही समा रहा है। सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, बलिहारी वाघट की जागट प्रगट होए। प्रगट होने मतलब आत्मानुभूति होना। सब घट मेरा साइया, ये सिद्धांत मान के आचरण किया जाए। कौन शूद्र कौन ब्राह्मण है, कौन हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी है, ये सब नाम है। प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव की जरूरत है। सब घट रहा समाई, सब घट में वही तत्व स्थित है। और उसको क्या आप कहोगे, हिंदू की मुसलमान, ब्राह्मण की शूद्र। कल मैंने साहिब की पंक्तियां कही थी। हंस देह तज न्यारा हुई, ताकि जाति कहे धो कोई। स्याह सफेद की राता पियरा, अवर्ण वर्ण की ताता सेरा। हिंदू तुरुक की बूढ़ो बारा, नारी पुरुष का क्यों बिचारा। जीव जब शरीर छोड़ के अलग होता है तो उसको क्या कहोगे? स्याह कहोगे कि सफेद कहोगे, कि पीला कहोगे कि लाल कहोगे, ठंड कहोगे कि गर्म कहोगे, हिंदू कहोगे कि मुसलमान कहोगे, स्त्री कहोगे कि पुरुष कहोगे, सवर्ण कहोगे कि अवर्ण कहोगे। शुद्ध चेतन क्या है? शुद्ध चेतन ज्ञान मात्र है, वह आपका स्वरूप है। सब घट में वही बैठा है। इसलिए जिधर दृष्टि जाए हमें भगवत दर्शन होते हैं। भगवान के दर्शन के लिए हम लालायित हैं। भगवान मिले तो दर्शन करें। जिनके दर्शन करते हैं उनको भगवान नहीं मानते, जिनको भगवान मानते उनके दर्शन नहीं होते। यही हमारे जीवन की लीला है। जो हमारे पास उसका उपयोग नहीं करते हैं और जो नहीं है उसकी कल्पना करते हैं। लोग सोचते हैं अगर हमारे पुत्र होता तो हम दशरथ बन जाते, बड़ा शुद्ध प्यार करते। भाई है लेकिन उसके लिए भरत या राम नहीं बनते। पैसा होता खूब दान पुण्य करते, गरीबों की सेवा करते। शरीर है लेकिन उससे किसी की सेवा नहीं। वाणी तो है ही है लेकिन मीठ वाणी भी नहीं। मनुष्य के पास जो शक्ति नहीं होती है उसकी कल्पना करता है, और जो शक्ति होती है उसका दुरुपयोग करता है। तो जो सामने दिखाई देते हो तो भगवान भगवती नहीं है, और जो भगवान भगवती हैं उनके हिसाब से वो पता नहीं उन कहाँ है। तो जीवन खाली खाली रहेगा। भगवान भगवती तो सर्वत्र हैं। ये देखो भगवान भगवती बैठे हैं सब। कबीर जीती आत्मा तिथे शालिग्राम, जितनी आत्माएं हैं शालिग्राम भगवान है। तो सब घट रहा समाई, लक्ष्य बिन सुख दरिद्र बिन दुख, नींद बिना सुख सोए। लक्ष्य बिन सुख, लक्ष्य नाम लाख की संख्या। लाख की संख्या का अर्थ है अधिक धन। वे लखपति हैं, मतलब धनी है। आजकल लखपति कोई बहुत बड़ा धनी नहीं होता है, लेकिन इसका लाक्षणिक अर्थ है धनी। लक्ष्य बिन सुख, लखपति हुए बिना इंसान सुखी रहता है जिसे आत्मज्ञान है और आत्मशोधन है, आत्मस्थित है। वह लखपति हुए बिना भी सुखी रहता है। धनी होने का मतलब है अतिरिक्त चीजों वाला। ये आदमी धनी है, इसका मतलब आवश्यकता से अधिक वस्तुएं हैं। और उसे वो क्या करेगा? धनी है तो क्या 2-2 4-4 कुंतल खाएगा? एक साथ 10-10 20-20 कुर्ते और शर्ट पहनेगा? काम तो थोड़े से है। एक धनी हमसे मिलने एक बार आए थे, इस संदर्भ में उनकी याद आ जाती है। तो हमारे भक्त ने परिचय कराया, ये सेठ आदमी है। तो मैंने कहा हाँ ये बड़े कबाड़ी होंगे। तो मुझे उन्होंने घूर करके देखा, तो मैंने समझाया
कि आप धनी हैं तो बड़ा मकान होगा, इसलिए लोह लक्कड़ सीमेंट का कबाड़ आपके ज़्यादा होगा।